हरे कृष्णा दोस्तों, वेल्डिंग स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। वेल्डिंग स्मार्ट क्लास पार्ट नंबर 13 में हम लोग आ गए हैं। तो पार्ट नंबर 13 में आज हम लोग ये सीखेंगे AWS, WPS, ASTM, API, AISI, SAE। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बिल्डर जो सीख रहा है या मेरा दोस्त कोई भी जो सीख रहा है, इसका फुल फॉर्म तो मालूम होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी इंफॉर्मेशन है, इसको इसका जानकारी तो हर चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखेंगे इसका फुल फॉर्म, इसको क्या बोलते हैं, जो कि वेल्डिंग रॉड के पैकेट पे, फिलर वायर के पैकेट पे लिखा होता है। तो इसके बारे में, जैसे अपना वेल्डर का आईडी कार्ड होता है उसके ऊपर भी लिखा होता है, लेकिन इस सबको इसके बारे में पता नहीं होता। लेकिन इसके वीडियो के माध्यम से हम लोग इसकी सब कुछ जानेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना मेरे दोस्तों। मैं इसके माध्यम से सब कुछ बताऊंगा। AWS, WPS, ASTM, API, AISI, SAE। वेल्डिंग में इसका क्या मतलब होता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे इस वीडियो में। हरे कृष्णा दोस्तों, वेल्डिंग स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो इसमें चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना मेरे दोस्तों। तो वीडियो के साथ बने रहिए, हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे इस सभी का फुल फॉर्म क्या होता है। वेल्डिंग रॉड के पैकेट पे लिख कर आता है। संस्थाएं जो नियम और स्टैंडर्ड बनाती हैं, ऑर्गेनाइजेशन दैट मेक रूल्स, ऑर्गेनाइजेशन दैट मेक रूल्स जो इस नियम को बनाती हैं, उसके बारे में ये अपना जो शॉर्टकट नाम दिया है उसका फुल नाम इसी वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं आपको AWS, AWS का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी, जो कि वेल्डिंग रॉड के पैकेट पे, फिलर वायर के पैकेट पे या टंगस्टन रॉड के पैकेट पे लिखा होता है। तो AWS का फुल फॉर्म तो अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी हो गया। मतलब यह दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है जो वेल्डिंग के नियम, वेल्डिंग के लिए नियम और स्टैंडर्ड बनाती है। वेल्डिंग रॉड नंबर जैसे E7018 और वेल्डिंग के तरीके इन्हीं के स्टैंडर्ड के हिसाब से होते हैं। तो AWS अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी, जो आप समझ गए होंगे इसका फुल नाम। अब इसके आगे जो नाम है उसको हम समझेंगे दूसरे वाले स्टेप में। तो ये आपका ये पहला स्टेप हो गया। तो इसके बारे में वेल्डिंग के कुछ भी आपको डाउट लगता है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और करते हैं दूसरा स्टार्ट। और कुछ भी आपको लगता है ये गलत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। WPS, WPS का मतलब होता है वेल्डिंग प्रोसेसर इंस्पेक्शन। वेल्डिंग प्रोसेसर इंस्पेक्शन, जो कि हिंदी में इसका मीनिंग भी दिया है और इंग्लिश में भी है। तो मतलब यह वेल्डिंग करने का लिखित तरीका है, रेसिपी है, जिसमें सब कुछ बताया जाता है कि एक सही और मजबूत वेल्डिंग कैसे बनाना है। तो WPS उसको बोलते हैं, बिल्डिंग प्रोसेसर इंस्पेक्शन, जो कि हर वेल्डर का मतलब WPS, जैसे हर जॉब का WPS होता है। जैसे हम कुछ जॉब करने कोई भी वेल्डर जाएगा, उसका एक WPS उसके जॉब पर रखा जाता है, जो कि वो वेल्डर देख सके इसमें कौन सा फिलर, कितना करंट, कितना मटेरियल, कौन सा मटेरियल, उसके बारे में सब जानकारी WPS में लिखा होता है। तो इसमें देख लीजिए, इसमें मजबूत बेल्ट कैसे बनाना है WPS में ही लिखा होता है। ये हो गया आपका WPS। उसके आगे आते हैं ASTM। ASTM का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल्स। तो इसके बारे में तो आप समझ गए होंगे। ASTM का मतलब अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल्स के बारे में, जो कि हिंदी में भी इसके लिखा है इसका फुल नाम। मतलब यार, संस्था हर तरह के मटेरियल्स जैसे लोहा, प्लास्टिक, रबर के लिए स्टैंडर्ड बनाती है। जब आप सुनते हैं कि स्टील का ग्रिड ASTM A36 इंच है, तो यह इसी संस्था का स्टैंडर्ड होता है। समझ गए हैं? ASTM का संस्था का स्टैंडर्ड होता है। तो आप इसके बारे में तो आप समझ गए, फुल नेम भी समझ गए होंगे। ASTM का मतलब क्या होता है, जो कि वेल्डिंग रॉड के पैकेट पे हर वेल्डर या मेरे दोस्त को नहीं मालूम होगा तो समझ सकता है। अब आता है API। API का मतलब होता है अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट। अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट होता है, जो कि API उसका शॉर्टकट नाम है। फुल फॉर्म उसका ये नाम है, अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट। तो मतलब यह तेल और गैस इंडस्ट्री, पेट्रोलियम उद्योग के लिए स्टैंडर्ड बनाती है। पाइपलाइन, स्टोरेज टैंक और ड्रिलिंग मशीनों के लिए इनके नियम माने जाते हैं। पाइपलाइन वेल्डिंग के लिए API 1104 कोड बहुत प्रसिद्ध है, जो कि आप हर मतलब वेल्डिंग के रोड या पैकेट पे कहीं भी आप देखेंगे तो API लिखा होता है। तो इसके आगे फिर नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग समझेंगे फुल फॉर्म और उसका मतलब। SAE, SAE सोसाइटी ऑफ मोटिव इंजीनियर्स।
ऑटोमोटिव इंजीनियर्स होता है, जो SE का मतलब होता है सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स। मतलब यह संस्था मुख्य रूप से ऑटोमोबाइल्स, गाड़ी और एयरस्पेस हवाई जहाज इंडस्ट्री के लिए स्टैंडर्ड बनाती है। इनका स्टील ग्रिडिंग सिस्टम भी AISI जैसा ही होता है। तो समझ गए, मोबाइल ऑटोमोबाइल गाड़ी का जो स्टैंडर्ड बनाता है OSE बोलते हैं उसको, इसका स्टैंडर्ड संस्था SEE होता है। तो आप समझ गए होंगे। फिर दूसरा आता है PQR। PQR बोले तो हर वेल्डर का जो PQR होता है, हर मटेरियल का PQR करना पड़ता है। तो PQR करने के बाद में ही उसका WPS बनाया जाता है। पहले PQR करेंगे, उसके बाद उसका WPS रेडी किया जाता है। PQR का मतलब होता है प्रोसेसर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड। प्रोसेसर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड मतलब इसको हिंदी में भी बोल सकते हैं, या WPS का सबूत या टेस्ट रिपोर्ट है। जब एक WPS बनाया जाता है तो उस पर एक टेस्ट बिल्ड किया जाता है। उस टेस्ट के सभी नतीजे PQR में लिखे जाते हैं, जिससे यह साबित होता है कि WPS सही है। WPS मतलब WPS बनाने से पहले PQR करना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं। तो उसका फुल फॉर्म भी समझ गए होंगे, प्रोसीजर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड PQR। अब आता है WPQ, WQT। WPQ का फुल फॉर्म वेल्डर परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन, वेल्डर क्वालिफिकेशन टेस्ट। WPQ का मतलब वेल्डर क्वालिफिकेशन परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन, और WQT का मतलब वेल्डर क्वालिफिकेशन टेस्ट। मतलब यार वेल्डर का टेस्ट लिया जाता है, WQT के बोलते हैं उसको, WQT बोलते हैं, WPQ बोलते हैं। तो यह एक वेल्डर का टेस्ट सर्टिफिकेट होता है। इससे यह साबित होता है कि वेल्डर किसी खास WPS के अनुसार सही वेल्डिंग कर सकता है। इसे वेल्डर का क्वालिफिकेशन भी कहते हैं, जो कि वेल्डर टेस्ट करने के बाद, मतलब उसको टेस्ट बोलते हैं, WQT भी बोलते हैं। तो WQT करने के बाद में उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, और उसमें लिखा रहता है कौन सा मटेरियल टेस्ट किया, कौन सा कितना करंट है, सब इसमें लिखा रहता है। अब इसके बारे में तो आप समझ गए होंगे। WQT के बारे में आता है PWHT आता है। PWHT बोले तो एक टेस्ट होता है, पोस्ट बिल्ड हीट ट्रीटमेंट। पोस्ट बिल्ड हीट ट्रीटमेंट मतलब वेल्डिंग करने के बाद धातु मेटल में जो तनाव स्ट्रेस आ जाता है, उसे कम करने के लिए धातु को फिर से एक निश्चित तापमान पर गर्म और ठंडा करने की प्रक्रिया या मोटे मटेरियल्स और खास तरह के स्टील के लिए जरूर होता है। तो कुछ सभी बिल्डर जानते होंगे कि जो वेल्डिंग जैसे मोटा थिकनेस होगा, उसको अगर वेल्ड करने के बाद पूरा कंप्लीट करने के बाद उसको फिर से एक PWHT किया जाता है। PWHT बोले पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट किया जाता है। तो उसको इसलिए किया जाता है, अगर उसका स्ट्रेस बढ़ गया हो, उसका कम करना हो, तो गर्म फिर से किया जाता है। अब NENDT नॉन डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन टेस्टिंग। नॉन डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन टेस्टिंग मतलब वेल्डिंग को बिना तोड़े उसकी क्वालिटी चेक करने के तरीके। इसके कुछ मुख्य प्रकार हैं, जो कि इसकी वीडियो में मैं स्टेप दूसरे में देखूंगा। तो NENDT का फुल फॉर्म तो आप समझ गए होंगे, नॉन डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन टेस्टिंग होता है। इसके बारे में इसका प्रकार भी होता है, जो कि मैं अभी इसमें स्टेप में दिखाऊंगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना मेरे दोस्तों। अगर आप स्टेप बाय स्टेप बिल्डिंग के स्मार्ट क्लास में जुड़े हैं तो स्टेप बाय स्टेप सब कुछ मैं बताऊंगा, कमेंट करके आप पूछ भी सकते हैं। तो इसका मुख्य प्रमुख ये है कि RT बोले तो रेडियोग्राफी टेस्टिंग, यूटी बोले तो अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, MT बोले तो मैग्नेटिक प्रैक्टिकल टेस्टिंग, MT बोले तो मैग्नेटिक प्रैक्टिकल टेस्टिंग, और PT बोले तो पैटर्न टेस्टिंग। मतलब वेल्डिंग कंप्लीट करने के बाद में जो भी वेल्डर मतलब कंप्लीट हो गया, उसके बाद में RT UT MT PT टेस्ट किया जाता है। इसके बाद में पूरा वो ज्वाइंट कंप्लीट होता है, फिर दूसरे ज्वाइंट पे वेल्डर को भेजा जाता है, उसको बोलता है वो कंप्लीट हो गया, आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा, तो अब दूसरे ज्वाइंट पे उसको दिया जाता है। अभी सभी के जो शॉर्टकट नाम है, उसके फुल नाम भी हैं, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। AWS, ASME, ASTME, API, AISI, SAE, WPS, PQR, WPQ, PWHT, NDT, NDE, जो कि इसका फुल फॉर्म है। और हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। जो भाई हिंदी जानता है हिंदी पढ़े, जो भाई इंग्लिश जानता है इंग्लिश पढ़े। तो AWS अमेरिकन बिल्डिंग सोसाइटी, ASME
अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स, अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल्स, अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, अमेरिकन आयरन एंड स्टील इंस्टीट्यूट और सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स, WPS बिल्डिंग प्रोसेसर इंस्पेक्शन, PQR प्रोसेसर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड, WPQ वेल्डर परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन, PWHT पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट, NED नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग एग्जामिनेशन जो कि हिंदी में भी है, बिल्डिंग के नियम बनाने वाली संस्था, बॉयलर प्रेशर वेसल के नियम बनाने वाली संस्था। इसके बारे में तो हम लोग समझ गए हैं। बिल्डिंग स्मार्ट क्लास, हरे कृष्णा दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्मार्ट क्लास में, बिल्डिंग स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिल लेंगे नई वीडियो में और नई जानकारी के साथ। कुछ भी आपको डाउट लगता है कमेंट करके या पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।